अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ KCN एंड AgNO3 दिया हुआ है। इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इक्वल वॉल्यूम दिया है, दोनों इसका की मतलब क्या है? मोलरिटी आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन विल गेट हाफ। तो मेरे पास ऐसा रिएक्शन हो रहा है, तुम ऐड करते जा रहे हो, मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। तो पहले ये कितना था, Ag प्लस 0.03, ये था 0.1। ठीक है, तो अब ये लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? मतलब Ag प्लस जो है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, राइट? हम ऐसा ही बोलते हैं कि Ag प्लस जो है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये पूरा सर का सी पूरा एन हट माइनस जाएगा। होगा। क्या क्या? सी एन माइनस पूरा कंज्यूम होगा ना। देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, भूल गए क्या लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? हाँ सर, ये 0.03 है, मैंने 0.3 करके कंपेयर किया। हाँ, समझ में आ गया सर। ठीक है, तो ये आ यस। जाएगा 0.1 माइनस 0.03, कितना हो जाएगा ये? 0.04 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बनेगा? 0.03। बहुत सिंपल है ना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। के डिसोसिएशन हमें दिया है, हमें पता है के डी क्या होता है, 1/kf होता है। तो के एफ कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू 10⁻⁻19। ठीक। अब मुझे पता है के एफ क्या होता है। के एफ होता है AgCN2 माइनस अपॉन Ag प्लस इंटू Cn माइनस का स्क्वायर, राइट? नाउ Ag प्लस, हम अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो पूरा का पूरा चला जाता है, बट हमें पता है ना कि वो ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। इन्होंने क्या पूछा है, इन फाइनल सॉल्यूशन में Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो Kf कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 10⁻⁻19। AgCN कितना हो जाएगा? 0.03। Ag प्लस तो हमें निकालना है ही है, कॉम्प्लेक्सेशन में हम यही करते हैं। क्या क्या? AgCN2 सॉलिड में नहीं रहेगा। आयन है ना, आयन सॉल्यूशन, आयन सॉलिड में कैसे रहेगा? यस सर, हाँ ये आयन है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ तो मैंने आयन का देखा ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे Ag प्लस कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो एक बार, मेरे पास आंसर नहीं है। 4 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.03 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आ जाएगा इस तरीके से 0.75 इंटू 10⁻⁻17, 7.5 इंटू 10⁻⁻18 मोलर, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम बचा रहेगा। देखो ये वाला तो बहुत सिंपल था, है ना? ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है किसके क्वेश्चन करने की, कॉम्प्लेक्सेशन वाले क्वेश्चन करने की, जो कि पूछ सकते हैं। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जेई एडवांस में पूछ सकते हैं। जेई मेंस में तो बहुत कम चांस है पूछेंगे, बहुत कम। AIATS वगैरह में आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, FTS एडवांस में भी आ सकता है, वैसे तो हो गया है, ठीक है, आगे भी आ सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया? यस परम, सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ हाँ बोलो। सर इसके पहले जो आपने होमवर्क में दिया था ना, वो वाला भी बता दो ना एक बार क्वेश्चन। हाँ वो अलग करते हैं ना, चलो ये वाला करते हैं। हम्म, सर आपने पेज चेंज किया क्या? नहीं नहीं, पेज चेंज नहीं किया।
टॉपिक सेम चल रहा है तो पेज चेंज करके क्या ही करेंगे। तो ऐसा नहीं, आप ऊपर ले गए थे ना, तो हमको थोड़े टाइम बाद पता चला कि ऊपर ले गए। अच्छा अच्छा, उस सेंस से बोला था लैग क्या? हो रहा है थोड़ा। डिले हो रहा है इसलिए। इतना तो कॉमन है। सर ठीक पता है, नहीं क्यों सिर्फ क्या है ये तो। नेटवर्क इश्यू का रहता है, सभी में होता होगा ना, मैथ्स में भी तो लैग होता होगा कभी कभी। सर वो तो कभी कभी होता है, आपके क्लास में हर रोज होता है। ये ऐसा मत बोलो यार, पता नहीं यार, सेम ही जगह हम लोग बैठते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। यस सर। ठीक है, H3A प्लस NaOH, ये क्या बोल रहा है, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। तो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट वाला रिएक्शन लिख देते हैं, H3A प्लस NaOH। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा, दो H प्लस निकल गए, दो H प्लस निकल गए, तो बचा क्या, Na2H, राइट, प्लस 2H प्लस दो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे क्योंकि दो H प्लस निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 10 ml, ये ना दिया है, ये ना दिया है। मुझे बताओ NaOH का वॉल्यूम कितना होगा, NaH का वॉल्यूम कितना? 20 ml। 20 ml, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट बोला है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा, क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है H3A का, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है, तो बराबर करने के लिए क्या हो जाएगा, वो 20 ml से होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास Na2HA क्या बन रहा है, ये बनेगा कितना, मैं अगर इसके मोल बैलेंस करूं तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा, 1 मिलीमोल जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 मिलीमोल बनेगा, तो ये मेरा 1 मिलीमोल बन गया है। सर ठीक है, हाँ हाँ बोलो। सर एक बार बताओ ना इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है ना, H3A क्या है, H3A मेरे पास तीन इसमें प्रोटॉन्स है, दो प्रोटॉन्स चले गए, मतलब दो प्रोटॉन्स न्यूट्रलाइज हो गए, तो बचा कितना, एक प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन कितने आएगा, दो सोडियम के साथ सॉल्ट बनाएगा। पहले बात बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। ठीक है, अब हमारे पास 1 मिलीमोल आ गया, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा इसका, सर और वो 1 वॉल्यूम अपॉन हमने 50, कैसे लिखा? दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। देखो यहाँ पे फॉर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, फॉर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, फॉर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट मेरा वैलेंसी फैक्टर ऑफ H3A वो क्या होगा, 2 होगा, वैलेंसी फैक्टर ऑफ H3A एट सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी इक्वल टू 2। तो अब देखो, इक्विवेलेंस पॉइंट पे H3A के जितने इक्विवेलेंट होंगे उतने ही तो NaOH के होंगे, और मोल से भी देख सकते हो ना, NaOH की मोल्स क्या होंगे, डबल होंगे ना यहाँ पे। हाँ सर। तो ये यहाँ पे Na2HA का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अच्छा बताओ, Na2HA में खास बात क्या है, Na2HA मेरे पास एक क्या बार है, और एम्फी डिसोसिएट होगा। एम्फीप्रोटिक आयन है, एम्फीप्रोटिक आयन है, तो इसका क्या होता है, H प्लस कैलकुलेट होके आता है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, रूट ओवर
K2 into K3, isn't it? हमारा पीएच का फॉर्मूला क्या होता है एमवी प्रोटिक का? pKa2 प्लस pKa3 सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे डिवाइड बाय 2। ये कहाँ से आता है? यहाँ से तो आता है। बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कैसे आता है? मतलब वो Yes. जो रूट Ka2 Ka3 लिखा ना, वो कैसे लिख दिया? ये वाला जो फॉर्मूला पीएच वाला बताया है मैंने, तो ये वाला फॉर्मूला आता यहीं से है। और ये वाला फॉर्मूला हमने डायरेक्टली लिखा है क्योंकि उसमें क्या नाम है, काफी अप्रोक्सीमेशन लेंगे तब ये फॉर्मूला तुम्हारे मतलब H प्लस का ये वाला फॉर्मूला आता है K2 K3। जब तुम सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा। ऑल्दो मैंने इसका डेरिवेशन नहीं करवाया क्योंकि इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज होता है इसी तरीके से। बट तुम डेरिवेशन करना चाहो तो कर सकते हो ट्राई इसकी H प्लस निकालने के लिए, बट कोई जरूरत नहीं है इसके डेरिवेशन की। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है इसका एम्फी प्रोटेक्ट के लिए। वो H3PO4 के साथ आपने पिछले साल कराया था वो? हाँ हाँ हाँ, वहीं पे तो पीएच का फॉर्मूला लिखवाया था एम्फी प्रोटेक्ट का। हाँ हाँ, याद आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे K2 कितना है? 8 to 12। तो यहाँ पे होगा 10⁻⁻20, ये होगा 10⁻⁻10। तो मेरे पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो आ गया है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? H3A और A3 माइनस का रेशियो निकालना है। मैं अगर H3A का डिसोसिएशन लिखूं तो कैसे आएगा? ये डिसोशिएट होगा A3 माइनस प्लस 3H प्लस। ये क्या है? K फाइनल वाला टाइप का है। तो यहाँ पे K क्या आ जाएगा? A3 माइनस H प्लस का क्यूब अपॉन H3, राइट? K को मैं क्या लिख सकता हूँ? K1 इंटू A1 K2 K2 K3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? A3 माइनस H3A। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ठीक है, मुझे क्या चाहिए? इसका रेशियो चाहिए। तो ये आ जाएगा H3A अपॉन A3 माइनस, ये आ जाएगा 1 अपॉन K1 K2 K3 इंटू 10⁻⁻30। K1 K2 K3 क्या आ जाएगा? 7.5 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻8, 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻30। कितना हो जाएगा? 12 8 20 4 24, 10⁻⁻6। ये कितना आएगा? 100/75। 100/75 कितना हो जाएगा? 4/3, 1.33 इंटू 10⁻⁻7। ये आ जाएगा रेशियो इसका। दोनों बात समझ में है कि नहीं है ये वाला क्वेश्चन? सर तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 10⁻⁻7 मेरा। सही किया ना मैंने? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? देखो एक बार। नहीं सर। सर वो H प्लस तो हमने सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे निकाला ना, तो हाँ, तो उसको वही तो के चाहिए फाइनल हमको। में कैसे पुट किया? फाइनल थोड़ी ना, वो तो डिसोसिएशन है। वही तो फिर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है ना, इसीलिए तो लिखा है सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। उसी H प्लस को तुम्हें यहाँ पे यूज करना है बेसिकली। ओके सर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी को?
ठीक है, ये कहाँ से आ गया? चलो, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में कल मैं सोच रहा था कि काफी सारे लोगों को डाउट्स आ रहे थे, तो मैं सोच रहा था और कैसे इसको बता सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा, वैसे तो काफी समझ में आ गया तुम लोगों को, बट मैं फिर भी एक और बार इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड तरीके से मैंने सोचा बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लेट्स सी आई माइनस है, आई माइनस है, आई माइनस है। ठीक है, लेयर वाइज में समझाने के लिए लिख रहा हूं। यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ए जी प्लस आ रहा है ऊपर से। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ए जी प्लस आ रहा है, यहाँ पे ए जी प्लस सोल्यूशन में ए जी प्लस आ रहा है। ए जी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाना चाहिए, 10⁻⁻17 जैसे ही होगा। ए जी प्लस डालते जा रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट आया जब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 10⁻17 हो, -17 हो गया। तो जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻17 हुआ, तब क्या होगा, एजीआई प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही 10⁻⁻17 हुआ, ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर दिया। तो देखो, अब ऐसा नहीं है कि एजी प्लस को तुम रोक रहे हो, एजी प्लस कॉन्टिन्यूसली आए जा रहा है, धड़ाधड़ आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो जैसे एक एजी प्लस आया, एक मेरा प्रेसिपिटेट बन गया 10⁻⁻17 कॉन्सेंट्रेशन पे। तो दैट मोमेंट व्हेन प्रेसिपिटेशन जो है ना, जब हो रहा है, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, एक जैसे प्रेसिपिटेट हुआ, वापस से एजी प्लस ऊपर से आ रहा है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस हो रहा है, एजी प्लस डायरेक्टली ऐड होते जा रहा है और मेरा क्या होते जा रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता जा रहा है इस कॉन्सेंट्रेशन पे। तो एक तरीके से इसका कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके से रुक गया है 10⁻⁻17 पे। अब क्या है, ये मैंने स्लो करके बताया है। अब ऐसा तो है नहीं है कि जिस जिस स्पीड से एजी प्लस आ रहा है उसी स्पीड से बन रहा है, स्पीड में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ही। तो एजी प्लस का ओवरफ्लो जो है एक तरीके से होगा ही होगा। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बनता जा रहा है ना। अभी क्या है, जो मेरा एक्स्ट्रा एजी प्लस आ रहा है, तो अभी क्या है, ऊपर मेरे पास क्या है, बी आर भी तो है। तो यहां पे मेरा बी आर माइनस बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, एजी प्लस, एजी प्लस, एजी प्लस। अभी क्या है, ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक एजी प्लस कितना आ जाए, 10⁻⁻13 आ जाए, राइट। अब एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है, वो क्योंकि वो ऊपर से ऐड होता जा रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब उसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻13 होने वाला है, तो उससे जस्ट पहले हम क्या करेंगे, एजीआई को फिल्टर आउट कर लेंगे। अब क्या होगा, अब एजीबीआर प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा इससे ऊपर वाली कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, अब क्या है, एजीबीआर प्रेसिपिटेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, एजी प्लस ऊपर से आता जा रहा है। अब सीएल माइनस का कब होगा, 10⁻⁻9 पे। तो यहां ऊपर क्या है, सीएल माइनस है, यहां पे मेरे पास क्या है, एजी प्लस आ रहा है। तो ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देगा। इससे पहले हम बीआर को, एजीबीआर को हटा लेंगे। ये कब होगा, 10⁻⁻9 पे। तो ये इस तरीके से तुम्हारा प्रोसेस होता है। थोड़ा सा पहले से ज्यादा अच्छे समझा कि नहीं समझा, बोलो। यस सर। ठीक है, आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अभी भी किसी को डाउट है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में तो पूछ लो। क्लियर है सभी को? ठीक है।
ये हमने कॉम्प्लेक्सेशन वाला भी क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब मैं एक और सम देता हूं तुमको। ये आई थिंक तुम्हारे एनए में या फिर तुम्हारे उसमें था, एक ये वाला टाइप का सम आता है तुम्हारे उसमें पैकेज में था ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का, बट मैं करवा देता हूं। तो तुम्हारे पास ये दिया हुआ ZnOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे क्या बन रहा है Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 OH माइनस एक्वस। तो यहाँ से मेरा KSP कितना आ रहा है 1.2 इंटू 10⁻⁻17 मोलर। ठीक है, फिर ये ZnOH का होल ट्वाइस जो बन रहा है, ये फर्दर वापस से OH माइनस से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, इसका जो KF है कॉम्प्लेक्सेशन का दैट इज 0.12। फाइंड pH at which solubility of ZnOH का होल ट्वाइस सॉलिड इज मिनिमम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद है कि नहीं याद है? तुम्हारे पैकेज का ही क्वेश्चन है। मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, ZnOH का होल ट्वाइस जो है वो टूट रहा है Zn प्लस 2 में, Zn प्लस 2 में टूट रहा है, और वो OH माइनस के साथ कंबाइन होके इसमें भी जा रहा है, ZnOH का होल ट्वाइस में भी जा रहा है। ठीक है, दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो ZnOH का होल ट्वाइस का जो सॉलिबिलिटी है, मतलब बेसिकली क्या है कि एक तरीके से तुम्हारे पास, तुम अगर इसका डायग्राम बनाओ लेट्स से, तो तुम्हारे पास क्या है, मतलब पानी तो है ही, पानी के अंदर क्या मिक्स है, तुमने ZnOH का होल ट्वाइस डाला है। ठीक है, और तुमने इसमें थोड़ा सा OH माइनस एडिशनली ऐड कर दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, ZnOH का होल ट्वाइस जो है वो दो पार्ट में सॉल्युबल हो रहा है। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, ZnOH का होल ट्वाइस एक सॉलिड है, वो दो पार्ट में सॉल्युबल हो रहा है। दो पार्ट में कैसे, एक तो वो टूट रहा है, अपना खुद का डिसोसिएशन कर रहा है बिकॉज ऑफ पानी, तो वो क्या हो रहा है, वो Zn प्लस 2 में भी जा रहा है, Zn प्लस 2 OH माइनस भी बना रहा है। और तुम्हारा वैसे एक्स्ट्रा OH माइनस की जरूरत नहीं है, वैसे ध्यान नहीं रहा मेरे को, OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तुम ये बोल सकते हो जितना तुम्हारा OH माइनस यहाँ पे थोड़ा और जरूरत पड़ेगा तो वो यूज कर सकते हैं, बट जो OH माइनस जो तुम्हारा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है पहली वाली रिएक्शन में, वो वापस से ZnOH का होल ट्वाइस जो है उसके साथ रिएक्ट करके उसको सॉल्युबल बना रहा है, किस फॉर्मेट में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे छोटी सा वो बना रहा हूं कि तुम्हारा ZnOH का होल ट्वाइस जो है उसमें क्या है, एक तो वो इसमें जा रहा है ना, मैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक को ध्यान नहीं रहा, दूसरा वो जा रहा है कॉम्प्लेक्स में। तो मतलब उसका जो जिंक है वो यहाँ पे भी जा रहा है, और उसका जिंक जो है वो यहाँ पे भी जा रहा है, दोनों साइड जा रहा है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है, पहले तो ये बताओ, ये बहुत जरूरी है। हाँ सर।
ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि जो इसका ZnOH का होल ट्वाइस का जो सॉल्युबिलिटी है S जो है, दैट इज नॉट ओनली लिमिटेड ऑन Zn+2, वो इसमें भी जा रहा है। ध्यान से देखो, तुम्हारा जो सॉल्युबिलिटी है ZnOH का होल ट्वाइस का, वो Zn+2 में भी जा रहा है और कॉम्प्लेक्स बनाने में भी जा रहा है बेसिकली। भाई सॉल्युबल होगा ZnOH का होल ट्वाइस तभी तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, है कि नहीं? बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? ये वाला इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? ये वाला मेन इक्वेशन है, उसके बाद तो इतना मुश्किल नहीं है। सर यस सर। हाँ हाँ बोलो। तो OH माइनस क्यों नहीं लिखा ये इक्वेशन में? OH माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मतलब वो भी आएगा ना कॉम्प्लेक्स है ना? Zn+2 के साथ। नहीं तो एक ही तो बात है ना, सॉलिबिलिटी में जिंक की टर्म्स में लिखूं या OH माइनस की टर्म्स में लिखूं, बट फिर वो कॉफिशिएंट बैलेंस करना पड़ेगा, वैसा रहता है उस चक्कर में, तो वो चक्कर में हाँ पड़ना ही नहीं सर। है ना? सिंपल Zn+2 का कॉफिशिएंट मेरा S है, मतलब 1 ही है कॉफिशिएंट, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और वैसे भी हमको क्या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो हमें जिंक के फॉर्मेट में ही मतलब जो हमारा नोन है उसकी उसमें लिख दिया। अब उसको हम वेरिएबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, KSP और KF दिया हुआ है, तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ KSP अपॉन OH माइनस का स्क्वायर। और वैसे भी OH माइनस नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि OH माइनस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, मतलब कुछ पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ पार्ट मतलब क्या बोलते हैं, कंज्यूम हो रहा है, तो वी कैन नॉट राइट इन दैट सॉलिबिलिटी में, डायरेक्टली नहीं लिख सकते उसके बारे में। प्लस इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि KF का इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे KF क्या लिखूंगा मैं, ZnOH का 4 2 माइनस अपॉन, अच्छा ये तो सॉलिड है, OH माइनस का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KF इंटू OH माइनस का स्क्वायर S। अच्छा अभी क्या बोला है, find pH at which solubility of zinc hydroxide is minimum, solubility minimum हो रही है, solubility क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है, तो मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके 0। डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा DS अपॉन DOH माइनस, है ना, KSP तो कांस्टेंट ही है, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन OH माइनस, सही लिखा है ना मैंने इसका डिफरेंशिएशन? सर -2 आएगा और नीचे क्यूब, अच्छा नीचे नीचे क्यूब आएगा। अच्छा ओके आपने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा KF 2OH माइनस इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा KSP 2 KSP अपॉन OH माइनस का क्यूब इज इक्वल टू 2 KF OH माइनस। OH माइनस क्या हो जाएगा, KSP अपॉन KF की पावर 1/4। KSP कितना है, 1.2 इंटू 10⁻⁻17, 1.2 इंटू 10⁻⁻17, KF कितना है 0.12, ये कितना हो गया 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10⁻⁻16 की पावर 1/4, 10⁻⁻4, ये तो अच्छा नंबर आ गया। सर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा शायद।
पता नहीं तुम्हारे पैकेज में है ये उसमें भी है, आई थिंक एनए में भी दिया हुआ है क्या? सर पर एनए में इतनी इजी कैलकुलेशन नहीं होती कभी भी। सर बोलो। सर वो एस वाली सर एनए इक्वेशन में एएलओएच का होल थ्राइस का दिया हुआ है एनए में, और वो भी क्या लेवल नाम है, 2 में दिया रिलेशनशिप। होगा। लेवल 2 में, हाँ लेवल 2 में दिया हुआ है। अच्छा ये मैंने जो ऊपर वाला क्वेश्चन सर कराया ना, ये वाला भी एनए का 23 वाला 23rd क्वेश्चन है लेवल 2 का। सर बोलो बोलो। सर ये वाले क्वेश्चन में हमने वो एस वाली इक्वेशन कैसे लिखी हो एक बार बताओ ना। देखो तुम्हारा जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, तो दैट सॉलिबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू द फर्स्ट इक्वेशन जो इसका डिसोसिएशन है, वो सॉल्युबल हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ZnOH का होल ट्वाइस है, इसका जो जिंक है वो पूरा का पूरा यहाँ पे यूज हो रहा है। इसका जो जिंक है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हमने बस उसकी सॉलिबिलिटी को टर्म्स में कैसे लिखा है, एक तो Zn+2 की टर्म्स में, और ZnOH का 4 2 माइनस, इसे मास बैलेंस भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मास बैलेंस। कि भाई जिंक हाइड्रोक्साइड जितना सॉल्युबल हो रहा है वो एस वो है, और वो सॉल्युबल किस फॉर्मेट में हो रहा है, एक तो Zn+2 की फॉर्मेट में हो रहा है, और दूसरा ZnOH4 2 माइनस की फॉर्मेट में हो रहा है। ठीक है, तो एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। यस सर। किसी को डाउट होता तो को पूछ लो। ठीक है, सर अभी चलो वेपर डेंसिटी और लीक चैटलियर प्रिंसिपल। रुको रुको रुको, एक और क्वेश्चन करवाना है मुझे, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड pH of resulting solution when equal volumes of 0.2 molar Na3PO4 aqueous and 0.3 molar H3PO4 aqueous are mixed। ये भी Na का ही है क्वेश्चन, मतलब Na में देखा था मैंने इस कॉन्सेप्ट का, डेटा हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई करो एक बार, है ना। इसमें एक बात ध्यान रखना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसमें जो यूज होता है। ओनली conjugate acid base pair, only conjugate acid base pair remain in solution in large concentration। ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर species of polyacidic base और polybasic acid।
कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, इसी में बता रहा हूँ। तो मेरे पास H3PO4 है, टूट रहा है, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, ठीक है। दूसरा है H2PO4 माइनस, टूट रहा है H प्लस प्लस HPPO4 2 माइनस। फिर क्या हो रहा है, HPPO4 2 माइनस H प्लस प्लस PO4 3 माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो देखो, अब मेरे पास मान लो सॉल्यूशन में ये दोनों है, अगर ये दोनों है ना तो दोनों स्टेबल रहेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं H3PO4 प्लस H2PO4 माइनस, ये सॉल्यूशन में क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, ठीक है। यहां पे अपन बोल सकते हैं ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, H2PO4 माइनस प्लस HPO4 माइनस क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो ओनली कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है सॉल्यूशन में स्टेबल रहेंगे। बट मान लो मैंने ऐसे कर दिया, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। देखो अभी इनमें क्या है ना, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, जब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है। देखो ये क्या है, पॉलीप्रोटिक एसिड है, पॉलीप्रोटिक एसिड में दूसरे वाले उसका है, तो ये क्या है, ये अच्छा बेस है, कंपेरेटिवली गुड बेस। तो ये क्या करेगा, ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और ये H प्लस लूज कर देगा। तो ये रिएक्शन जो है ना, ये चलता जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे इसे और ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये 2 बन गया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा रिएक्शन चलता जाएगा जब तक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन ना जाए। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दिया हुआ है तो वो स्टेबल है, बट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं दिया है तो वो अनस्टेबल है, वो रिएक्ट करेगा। ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, बट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एसिड बेस रिएक्शन नहीं करता है, वो स्टेबल रहता है। मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है सीखना। सर हाँ हाँ बोलिए। वो जो लास्ट में रिएक्शन लिखा है उसमें क्यों रिएक्शन होगा जाएगा, क्या डिफरेंस क्योंकि है उसमें? अब क्या है ना, ये बेस हो गया, ये अच्छा बेस हो गया, HPO4 2 माइनस, डिफरेंस हो गया, मतलब गैप आ गया। मेरे गैप की बात समझ रहे हो, H3PO4 हाँ सर। H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस PO4 3 माइनस ना, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। समझ रहे हो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स ये आपस में स्टेबल रहते हैं, बट मान लो अगर ये आ जाए, ये और ये, या फिर ये और ये, तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे, तब वो आपस में रिएक्ट करेंगे। यहां पे मैं देखो ऐसे थोड़ा सा मार्क कर रहा हूं, विल रिएक्ट, ठीक है। समझ जाओगे ना, ये मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है और वैसे मैंने वहां पे भी समझाया वैसे। तो इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मैं तुमको 3 मिनट दे रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ठीक है मैं समझा ही दूंगा इसको, तो तुम खुद से ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं 1 मिनट में आता हूं बस, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग।
तो मेरा एक आंसर आया लेकिन सही नहीं लग रहा, बताऊं? हाँ बोलो। 7.8 आ रहा है। pH 7.8। रुको मुझे देखने दो इसका आंसर है क्या मेरे पास। मुझे भी सही नहीं लग रहा, फिर बता नहीं। 7.4 आंसर है। अब अरे यार, गड़बड़ हो गई। कुछ तो हाँ सर, गड़बड़। हो सकता है मैंने 0.4847 को 5 किया था, 0.5 किया था, तो वो उधर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। और फिर डिवाइड बाई 3 भी है ना, तो फिर वो छोटा हो गया ज्यादा वैल्यू। चलो करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। करो ना सर, पता चल जाएगा फिर सही था कि गलत। जेठाराम कुछ प्रोग्रेस है? सर नहीं हुआ। परम, गीतांजलि, वंदिता, किसी सर कोई भी पता ही नहीं प्रोग्रेस? कैसे करना है। नहीं ठीक है सर, कोई बात अप्लाई नहीं। करने नहीं आया। ठीक है कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं। सर बस एक बार मेरी मेथड सुन लो ना आप, तो मुझे पता चल जाएगा सही था कि गलत, कि ये बता हाँ ही बोल, देते हो क्या आप। क्या क्या, क्या मेथड लगा तुम्हें बताओ। देखो सर, पहले तो मैंने सोचा कि Na3PO4 है और H3PO4 है, राइट? तो जब इक्विलिब्रियम का एस्टैब्लिश होगा, जब आपने वो ब्लू वाला सर्कल बनाया था ना, तब एस्टैब्लिश होगा हाँ बीच वाली हाँ। वैल्यू, ब्लू वाले सर्कल पे एस्टैब्लिश होगा। हाँ तो मैंने H प्लस का कंसंट्रेशन कुछ मान लिया, H प्लस, और फिर H3PO4 की इक्वेशन लिखी, H3PO4 gives H प्लस एक प्लस। मिनट, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मान लिया मतलब? सर इन सब में से H प्लस आएगा तो कुछ तो H प्लस बचेगा ना अरे सॉल्यूशन नहीं में। नहीं नहीं नहीं, तुम पहले से गलत डायरेक्शन में चले गए। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। ये क्या ना, कॉन्सेप्ट तो बता दिया मैंने, बट ठीक है अप्लाई करना, मैं बता दे रहा हूँ। Na3PO4 प्लस H3PO4, Na3PO4 प्लस H3PO4। नाउ ये मेरा क्या एसिड है, ये मेरा क्या है बेस है एक तरीके से। तो क्या बनाएगा ये बेस क्या लेगा, H प्लस लेगा, ये लिया H प्लस। एसिड क्या होगा, H प्लस देगा, H प्लस देगा, तो ऐसा बनेगा। बताओ ये वाली इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? तो चलो मेरे को नीचे लिखना है तो मैं ऊपर से कनेक्ट करता हूँ, ये इसके साथ, ये ऐसे इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं और क्या हो रहा है। 0.2 मोलर मेरा Na3PO4 है, इक्वल वॉल्यूम्स है तो 0.1 0.15 हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो ये चलो ये तो बात की बात है, इक्वल वॉल्यूम्स है तो 0.2 और 0.3, क्योंकि हम मोल से करने वाले हैं इसको। एक मिनट, 0.2 0.3 क्या था? 0.2 Na3PO4, 0.2 V 0.3 V, इक्वल वॉल्यूम्स बोला है तो हमने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया 0.2 V, ये हो गया 0.3 V। 0.3 था क्या? ठीक है 0.3 था। तो इसमें बताओ कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? ये मेरा LR है, पहला वाला। पहला वाला बेस। LR। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये 0.3 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.1 V, सॉरी यहाँ पे कितना बनेगा, 0.2 V, 0.2 V। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास H3PO4 है, Na2HPO4 है, NaH2PO4 है। तो बताओ अभी 3 स्पीशीज है सॉल्यूशन में, कौन से रिएक्ट करेंगे, कौन कौन से 2 रिएक्ट करेंगे इन दोनों, इन तीनों में से? सर बताओ। कोई भी नहीं, सब स्टेबल तो है। नहीं 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 सर, ये वाले नहीं करेंगे, क्या ध्यान कहते दो, ध्यान दो। हैं, रीजन सेकंड और थर्ड नंबर वाले, हाँ एसिड भाई। और ये उसके बाजू वाला। नहीं, ध्यान से देखो, यू हैव H3PO4, यू हैव HPPO4 माइनस, यू हैव H2PO4 माइनस, which two will react?
सर H3PO4 और Na2HPO4। वेरी गुड वेरी गुड. दीज टू विल रिएक्ट. नो सर यही तो बोला था. पता अरे है मुझे. हो सकता है Na2H सुनने में सब आजू बाजू. कंफ्यूजन हो गया. हो सकता है सुनने में कंफ्यूजन हो गया. ये तो क्या इसका कॉन्जुगेट बेस है ना दूसरा वाला, तो वो क्यों रिएक्ट करेगा इसके साथ. अब सिंस ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, है ना. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं मैं, तो समझ जाना. तो मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है H3PO4 प्लस Na2HPO4. ये क्या बनाएगा, ये एसिड है, ये बेस है. तो एसिड वाला क्या करेगा, वो तो क्या बनाएगा, बेस बनाएगा. NaH2PO4 बना. बेस वाला क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा, NaH2. नहीं 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 नहीं, एसिड वाला H सर प्लस ये दे तो रहा है, एन बेस वाला. लेगा. अच्छा हाँ, ये दोनों सेम ही आएंगे. हाँ हाँ सेम बनेंगे दोनों. तो H3PO4 मेरे पास कितना बचा था, 0.1V, और ये बचा था 0.2V. अभी क्या है, ये एल आ रहा है. चला गया ये बनेगा 0.2V माइनस 0.1V. यहाँ कितना बनेगा, 0.1V 0.1V. तो ये बन गया 0.1V इस तरीके से. पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं है. हम इसे कंबाइन करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं. सर वो Na2 होगा ना एक जगह पे, नहीं ध्यान से देखो. Na2H2। नहीं नहीं ध्यान से देखो, ध्यान. Na2H2 तो बनेगा ही नहीं ना कभी, कभी बन ही नहीं सकता वो तो. वी कैन राइट लाइक दिस. सर तो ये कैसे लिखा, मतलब NH2PO4। सोचो ना, खुद से सोचो. चलो मैं, खुद से सोचोगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. सोचो, एसिड क्या देगा, H प्लस देगा. बेस क्या होगा, H प्लस लेगा. अब सोचो, ये वाला कॉन्सेप्ट सोच के. हाँ सर, तो H3PO4 एक H प्लस देके H2PO4 माइनस बनाएगा, तो Na प्लस और H2PO4 माइनस तो रिएक्ट करके NH2PO4 बनाएंगे। हाँ हाँ, और बेस वाला, H प्लस लेगा ना, हाँ सर, तो बन जाएगा ना. H2PO4 2 माइनस है। हाँ हाँ, H2PO4 माइनस होगा ना, H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो हाँ सर, एक H2P, Na हाँ चला हाँ, जाएगा ना. यस सर। ठीक है. तो अभी हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर, अब देखो, अब क्या है, अब तो सब खत्म हो गया. यहाँ पे आके खत्म हो गया ना सब कुछ. अब क्या, सब स्टेबल है. अब देखो ध्यान से, हमारे पास सबकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो. मेरे पास क्या है, Na2HPO4 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना आया, 0.1V अपॉन टोटल वॉल्यूम 2V है. कितना आ गया, 0.05 मोलर. ठीक है. अब बताओ मेरे को, NaH2PO4 फाइनल, ये कितना आया. सर थोड़ा ऊपर. 0.4. 0.4. 0.4V. देखो 0.2V तो नीचे वाले से मिला है, और 0.2V ऊपर वाला बचा हुआ था. ध्यान से देखो, ये वाला, यस सर. ये वाला बचा हुआ था ऊपर से. तो मेरा आ जाएगा 0.2V प्लस 0.2V अपॉन 2V. तो ये कितना आ गया, 0.4V अपॉन 2V. ये आ गया 0.2. अब बताओ आगे क्या करेंगे. ये दोनों क्या हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. यहां पे हम क्या करेंगे, पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे. क्या होगा पीएच का फॉर्मूला बताओ. पीएच, ये दोनों क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, तो बफर बन गया ना यहाँ पे. ये क्या बन गया, बफर बन गया इनका. चलो इस बफर को समझते हैं कैसे बन रहा है.
तो मेरे पास क्या है, NaH2PO4। बफर कैसे बन रहा है, ध्यान से देखो। तुम्हारे इस सॉल्यूशन में दोनों है, दोनों क्या बना रहे हैं, बफर ही तो बना रहे हैं, देखो ध्यान से। तो अभी तुम्हारा पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, पीएच या पीके क्या होगा, pK2 होगा, राइट। सेकंड वाले स्टेप में तो होता है ये, तो pK2 आएगा प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। यस सर। परम बताओ, गीतांजलि, वंदिता, कोई डाउट अभी तक? नो सर। बफर कैसे बना सर? देखो तो बफर बना के दिखा दिया मैंने तुमको, बफर ही तो है दोनों, NaH2PO4 और Na2HPO4, इन दोनों का बफर क्या होता है, एसिड प्लस एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। वही तो बना है यहाँ पे, देखो। तो पीएच निकालेंगे हम यहाँ से, pK2 कितना है, pK2 कितना है, 8 है pK2, देखो 8 आएगा यहाँ पे। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है Na2HPO4 का, Na2HPO4 का 0.05 और इसका है 0.2, कितना आ रहा है निकालो। 8 प्लस log 1/4, 8 माइनस 2 log 2, मतलब 0.6, 7.4 के आसपास आ गया। बताओ समझ में आया सर कि नहीं? हाँ हाँ बोलो। सर ऐसे तो मैं सारी जो भी वैरायटी होती है ऐसी सभी पहले से देखनी पड़ेंगी ना। हाँ हाँ ये तो है ही, तो इसीलिए तो करा रहा हूँ मैं, उस टाइम में मैंने नहीं करवाई थी, उस टाइम में तो पहले सोचा कि ऐसा क्वेश्चन आता है भी है क्या इतना हार्ड? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, आयनिक इक्विलिब्रियम के तुमने एडवांस के समझ नहीं देखे अभी तक? नहीं। सर मैंने रहने वो का सिर्फ लेवल 1 देखा है, वो भी थोड़ा टफ लगता है लास्ट के क्वेश्चन कुछ कुछ वहीं तो। तो बोल रहा हूँ, वहीं तो बोल रहा हूँ, ये वैरायटीज देखने के बाद ही कर पाओगे, अदरवाइज कैसे आएगा थॉट, ये तो है ना। आपने ये बहुत ऐसा बात वैरायटीज नहीं हुआ था। क्या क्या बताने सर के तो बाद आप ऐसे नहीं, तो वैरायटीज में क्या है ना, ये वैरायटीज अब मैं सारी वैरायटीज जब पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, तब कुछ कुछ वैरायटीज नहीं करा पाता हूँ, क्योंकि पहले वो टॉपिक तो समझ में आ जाए अच्छे से। अब ये तो चलो मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि AIATS में क्वेश्चन आ सकते हैं, FTS में भी एडवांस में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अभी क्या नाम है, जब हम एडवांस का प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब एक मेंस का पेपर होने के बाद फुली एडवांस वाला, तब मैंने सोचा है सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सबका लेवल 2 करा दूंगा मैं प्रैक्टिस। सर हाँ हाँ बोलो। आप ऐसे इक्विलिब्रियम के जो भी यूनिक क्वेश्चंस है ना उसका क्या एक बैंक बना के दे सकते हैं अलग अलग? वो अभी क्या ना, इस पॉइंट पे थोड़ा सा मुश्किल है, ये मैं एडवांस करेंगे ना, एडवांस में तब अपन कर लेंगे एनए का लेवल 2 सारे के सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं सर सबका मेंस में लेवल 2 कर। पक्का नहीं आएगा ना? मेंस मतलब मेंस में अगर आने के चांसेस भी होंगे ना, तो वो मैं करवा देता हूँ, वो मेरा कराया हुआ है। ये जैसे आयनिक में ये वाले वेराइटीज मैंने छोड़ रखे थे पहले से ही, तो वो मैंने अभी करा दिया कि बाई चांस अगर मेंस में आ गया तो। वैसे कॉम्प्लेक्सेशन तो मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन भी खैर मुश्किल ही है, सॉलिबिलिटी वाले थोड़े से टफ क्वेश्चन आते हैं वहां पे, बाकी सर टफ ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखते। क्वेश्चन आया ना, इतने कम लोगों का ये सॉल्व होगा। हाँ हाँ वो तो है ही। 1000 लोगों का ही सॉल्व होगा ऐसा क्वेश्चन आया तो मेंस में। अरे मेंस में क्या, एडवांस में आया तो भी। मेंस में तो खैर बहुत मुश्किल है, मेंस का तो नहीं, ये तो मैं वैरायटीज बस ऐसे ही इस चैप्टर की सर अंडरस्टैंडिंग के लिए करा रहा हूँ अभी तो। हाँ हाँ बोलो। सर अभी आपने जितने क्वेश्चन करा है वो तो आने चाहिए, अभी मेंस में तो अभी तो आने चाहिए। वो तो है ही, अभी आएंगे हमको तो आते अच्छा हैं। ही है, तुमको फायदा हो जाएगा उसके लिए। ये वैरायटीज है ना, ये वैरायटीज जब तक मतलब
क्वेश्चंस करेंगे नहीं ना तब तक वो आएगा ही नहीं दिमाग में। ऐसे कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं हर एक चैप्टर के, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है ना, ज्यादा टफ क्वेश्चन एडवांस में भी नहीं आते, बट कुछ कुछ चैप्टर के जब आते हैं ना, तो जब तक वैसे क्वेश्चंस देखे नहीं हो तब तक बहुत मुश्किल है वो स्ट्राइक करना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशंस के भी हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में भी मैंने एडवांस वाली वैरायटी करवाई नहीं है, कुछ कुछ कराने का ट्राई किया मैंने कॉन्सेप्ट, बट उससे भी डिफिकल्ट कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं एडवांस वाले। तो वो मैं करवाऊंगा जब एडवांस का प्रिपरेशन करेंगे तब। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टाइट्रेशन और वो मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मिक्स क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करवाना बाकी है, वो भी मैं तभी कराऊंगा। सॉलिड स्टेट में टफ क्वेश्चन नहीं आते एडवांस में, पिछले 5-6 साल में उन्होंने छोड़ ही दिया है। उसके टफ क्वेश्चन वैसे करना थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि वो थोड़ा इमेजिनेशन पे बेस्ड है। कोई नहीं, वो वाले भी देख लेंगे हम कुछ कुछ क्वेश्चंस। और कौन सा चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम का, वैसे तो खैर केमिकल सर इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स के केमिकल काइनेटिक्स पता नहीं तुम लोगों को टफ लगता है कि इतने मुश्किल नहीं सर आते। ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ कि टफ क्वेश्चन, जैसे हमने इक्विलिब्रियम में ये वैरायटी नहीं देखी थी, ऐसी कोई वैरायटी नहीं रह नहीं, गई है क्या? काइनेटिक्स में वैरायटी नहीं रही है। काइनेटिक्स तो मुझे खैर अच्छा लगता है वो चैप्टर, तो उसकी मैंने सारी वैरायटीज कराई है ऑलमोस्ट। एक दो मिसिंग है, वो भी करवा आ चुका है शायद, एफटीएस वगैरह में डिस्कशन हो चुका है। मिक्स क्वेश्चंस कराना बाकी है अभी तक, मतलब चैप्टर दो दो चैप्टर के क्लब करके जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। चलो कुछ कोई बात नहीं, ये मेरा हो गया। इनके तो पूरी अलग बुक बनानी पड़ेगी। बट आयनिक में वैरायटीज है भी बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा वैरायटीज है, जितना कर लो उतना ही कम है आयनिक के क्वेश्चंस में तो। सर ये भी चलो और कोई सर बनवानी एडवांस मुझे कितना कि परसेंट क्या आता है क्या क्या? एडवांस है ना, एडवांस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभार तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, कभी कभार बहुत कम क्वेश्चंस आ गए। तो एडवांस पूरा का पूरा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। एक बार तो आयनिक के 4 क्वेश्चंस आ गए थे इसमें एडवांस में, एक बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो थोड़ा सा वैसा ही है। चलो हाँ। कोई नहीं, हम केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ करते हैं। हाँ बोलो। सर ये वाले क्वेश्चन में बफर कैसे ना वो बताओ ना एक बार। बफर क्या होता है पहले तो ये बताओ। सर एक एसिड और एक बेस होता है तब बफर होता है। ये कैसी बातें कर रहे हो यार, बफर एसिड होता है और एक बेस होता है तो बफर हो जाता है। सर मतलब उन दोनों की पेयर होती है तो बफर ही बनता है ना। हमेशा बनता है बफर उस केस में। नहीं सर हमेशा नहीं बनता। फिर कब कब बनता है बफर? तुम्हारे पास एसिड है, बेस है, सॉल्ट बन रहा है, तो मान लो ये वीक है, ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, और वो तब बनेगा जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा एक तरीके से क्या है, एसिड है, वीक एसिड, ये मेरे पास सॉल्ट है, ठीक है, इसलिए बफर बन रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये आयनिक, ठीक है। खैर एक वैरायटी और है, करा दूं क्या मैं भी? केमिकल के लिए टाइम नहीं यस बचा, सर। करा ही देता हूँ यार, एक ही बार में खत्म कर देता, एक ही बचा है वैसे। सर जितना ज्यादा वैरायटी करेंगे उतना अच्छा ही है ना, चांसेस बढ़ जाएंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के एडवांस में। हाँ वो भी है वैसे। 2 बफर सॉल्यूशंस ए एंड बी, फटाफट करते हैं ये वाला। ऑफ, ये है मिक्सचर ऑफ बफर सॉल्यूशंस। ये वैरायटी जो है ना मिक्सचर ऑफ बफर का है, कि जब 2 बफर मिक्स कर दें तब क्या होगा। रेस्पेक्टिवली आर prepared from acid HA
and salt NaA. Both the buffers are 0.5 molar in HA. Find pH of solution prepared by mixing equal volumes of two buffers. सर हाँ बोलो। ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपने एआईटीएस में आया था। कब आया? कौन सी ATS में है? ये अभी गया उसके एआईटीएस में, होल कोर्स था आई थिंक सो। बस उसमें क्या था कि सेम है, उन्होंने क्या किया था कि लैंग्वेज पूरा सेम था, लेकिन उन्होंने जो एसिड दिया था ना, वो एक में HA दिया था और एक में HY दिया था। अच्छा हाँ दो तो ये बफर का मिक्सचर था। वो मेंस में आया था, एडवांस में आया था? AITS मेंस या एडवांस किस में आया था? एआईटीएस मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अभी मेंस में जो है ना, वही AITS में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस मेंस में। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया था वो क्वेश्चन। कोई नहीं, ये बताता हूँ मैं, पढ़ लो एक बार सब लोग अच्छे से। तो तुम्हारे पास क्या है? दो बफर सॉल्यूशन है A एंड B। ये मेरा A है, ये मेरा B है, और दोनों बने किससे हैं? इसी से बने, HA प्लस Na। बस दोनों में क्या डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन वगैरह में, बट इसका 0.1 मोलर ही दिया है, इसका 0.1 मोलर ही दिया है। ऑब्वियसली इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग होगा। इसमें सर क्या है? 0.5 क्या क्या? 0.5 दिया है ना HA का। सॉरी 0.5, और इसका पीएच कितना है? 6। ठीक है, ये दिया है, पीके दिया है HA का, और हमें क्या पूछा है? पीएच ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वॉल्यूम्स ऑफ टू बफर्स। अब मुझे एक बात बताओ, जनरल पूछ रहा हूं मैं, कि मैं दो बफर को जब मिक्स करूंगा तो क्या होगा? देखो दोनों में एसिड सेम है, दोनों में सॉल्ट सेम है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं? मोल्स मेरे निकाल पास के फिर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे, ऐसा कुछ। नहीं, इतना नहीं सोचना है। जैसे HA है प्लस Na है, सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा दोनों में। हाँ बेसिकली बढ़ जाएगा, मतलब HA जो है ना ऊपर से और आ रहा है, Na और आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? HA जब दो में मिक्स करता हूं तो कौन सा फॉर्मूला लगाता हूं? वैसे तो यहाँ पे दोनों इक्वल वॉल्यूम्स ही हो रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन तो खैर हाफ ही हो जाएगी वैसे तो, मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम है ना। जैसे HA को मिला रहे हैं तो HA का मतलब ओवरऑल वो तो बढ़ जाएगा, बट मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो आधा आधा तो नहीं, खैर निकालना ही पड़ेगा सेम कॉन्सेंट्रेशन। रहेगा ना, सेम रहेगा क्योंकि इक्वल वॉल्यूम से क्योंकि मिला रहे हैं तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा। जब ऐड करेंगे पूरी से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट वही पे आ वही, जाए। तो ऊपर टू और नीचे टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेम रहेगा, Na का भी सेम रहेगा। और तो तुम्हें क्या निकालना है पहले? चलो एक क्वेश्चन तुम खुद ही कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। तुम पहले C1 और C2 निकाल लो, उससे तुम्हारे पास सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, और जब दोनों को मिक्स करोगे तब दोनों को मिक्स करने के बाद HA का कॉन्सेंट्रेशन अलग निकालना, Na का कॉन्सेंट्रेशन अलग निकालना, और फिर बफर का फॉर्मूला लगा देना। मेरी बात समझ में आई? यस सर। या हाँ ठीक है। ये वाला कर सकते हो, ट्राई करो, ये वाला ना इतना मुश्किल नहीं है ये वाला, बाकी ये कंपैरिजन में।
सर हाँ बोलो। सर आंसर 5.86 4.7 है। एक मिनट देखने दो मुझे। 5 प्लस लॉग 5.05.7 1 हो गया नीचे तो 0.7 5.7 है आंसर। सर मैंने एग्जैक्ट क्या कैलकुलेटर से लिया तो 5.86 आ रहा है। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ओके सर। बाकी लोग बताओ। सर एक -1 भी नहीं आएगा? चलो देखते हैं ना, मेरे को इतना आंसर क्रिस्टल क्लियर नहीं है। आंसर तक मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, मैं उतना ही छोड़ दिया मैंने। ठीक है, चलो कोई नहीं, करते हैं, देख लेना फिर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग C1 अपॉन 0.5। pH कितना है 4, pK कितना है 5 प्लस लॉग C1 अपॉन 0.5। C1 कितना है बताओ? 5 आया क्या? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? C1 कितना है बताओ? सर 1 इसमें by 5 0.5 आया। माइनस C1 होगा ना सर? 0.5 माइनस C1 तो करना पड़ेगा ना? अच्छा, कितना है C1 बताओ मेरे को। 1 कितना by है? 22 1/20 आया। हाँ 20। 1 by 20, sorry 1 by 20, हाँ। ठीक है ठीक है। यहाँ और पे क्या दूसरा है, का पता है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो pH 6 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे C2 आया 5 मोलर, राइट। सर पर हम 0.5 माइनस C1 लेंगे ना हम नीचे, C1 समझा अपॉन नहीं। 0.5 लॉग C1 अपॉन 0.5 माइनस C1 लेंगे ना। अरे नहीं नहीं, तो तुम्हारे पास बफर बनाया हुआ है ऑलरेडी, बेस से रिएक्ट थोड़ी करा रहे हो तुम। बेस अच्छा। से रिएक्ट कराते तब करते ना वैसा। हाँ सर, हाँ हाँ, ऐसी गलती मत करो यार। इसलिए गलत आ रहा था। नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, जो बड़ी गलती है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। सर क्योंकि मैंने केएस वर्मा में लास्ट ईयर ऐसा ही देखा था, उसमें ऐसा ही करते थे, दो बफर, उसमें क्या होता होगा शायद उसमें बेस दिया होगा साथ में, इसलिए हाँ उसमें। वही वही ना, तो थोड़ा सा तो इसका मतलब। आंसर क्या है? 5.7 कुछ है क्या? हाँ हाँ 5.7 है आई गेस। आ गया था तो फिर ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं। वैसे भी C1 C2 आ गया। अभी क्या है मेरा फाइनल HA फाइनल कितना है? वो रहेगा 0.5 है ना, 0.5V प्लस 0.5V डिवाइड बाई 2V, 0.5 ही रहेगा। NaA कॉन्सेंट्रेशन फाइनल, तो ये अलग होगा 1/20V प्लस 5V अपॉन 2V। कितना आ गया ये? सर ये 2v नहीं करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो लेंगे तो कट ही हो जाएगा। तो 1/20 की 0.05 होता है ना, यस सर। तो ये हो जाएगा 5.05 डिवाइड बाई 2। इधर रेशियो में, अच्छा ओके ठीक है भाई, ठीक है कोई तो बात ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ NaF अपॉन HAF। तो यहाँ पे pKa कितना हो गया 5 हो गया, प्लस लॉग Na क्या हो गया 5.05 डिवाइड बाई 2, ये इतना हो गया 1। लॉग 5 कितना 0.7 है ना, हाँ तो 5.7 आ गया ये तो। पर हम तुमने कहाँ गलती कर दी? सर वो जो पहला कॉन्सेंट्रेशन था ना, वो जो 1/20 आया, वो मैंने 1/10 लिख दिया था भूल से, इसीलिए अच्छा पूरा अच्छा, गलत होगा। किसी का तीर्थ के अलावा किसी का सही आया क्या? सर। ये हाँ हाँ बोलो। मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो कुछ और ही किया। तुम्हारा आंसर कैसे आ गया?
अरे सर मैं तो इक्वेशन लिख के सॉल्व किया। इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है ना इसमें तो। नहीं लेकिन सर चेंज नहीं हो जाएगा फिर, क्योंकि इक्विलिब्रियम वापस भी एस्टेब्लिश होना चाहिए ना। भले बफर है लेकिन इक्विलिब्रियम उसमें भी एस्टेब्लिश होता है ना, तो फिर जब हम इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन। मुझे एक बात बताओ, हाँ हाँ HA है, हाँ। NaOH है, हम्म, क्या बन रहा है Na प्लस H2। तो ठीक है, ये खत्म हो गया। मेरे पास ये है और मेरे पास ये है, इनसे क्या बन रहा है? बफर बन बफर। रहा है। मुझे एक बात बताओ, इनमें कौन सा इक्विलिब्रियम है? कोई इक्विलिब्रियम नहीं इनमें। अच्छा ऐसा होता है। खत्म हो गया NaOH, रिएक्शन ही खत्म हो गई, रिएक्शन बची नहीं। अच्छा अच्छा, तो भी सर एक्सप्लेन तो हो गया, क्योंकि मैंने जो जहाँ पे जा रहे इक्विलिब्रियम मुझे एक्स लिए थे ना, वो सबको मैंने हटा दिया था अप्रोक्सीमेशन में, इसलिए मेरा आंसर मैच हो गया। वो कोइंसिडेंटली मतलब हो गया मेरा होगा, यही बट बना था इक्वेशन लॉग लेने के बाद, क्योंकि मैंने वो सारे -x खत्म कर दिए ना, तो बना तो मेरा बफर ही। अच्छा मतलब ठीक है। कह सकते हो गलती से सही आंसर आ गया, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये हमारा, मैं एक बार देख लेता हूँ, और कोई वैरायटी तो नहीं बची है। बफर मिक्सचर हो गया, फिर वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाला हो गया, और मेरा ZnOH का होल ट्वाइस हो गया, H3A वाला हो गया, और फिर कॉम्प्लेक्सेशन वाला हो गया। उसके 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। NA में लेवल 2 में है ना कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार लिखवा देता हूँ, किसी को प्रैक्टिस करनी हो अगर, उसके लिए बोल रहा हूँ इसमें। 35 क्वेश्चन है ना। सर मतलब 30, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया वैसे ही देना, हाँ मैं तो फिर वो टाइम बिगड़ जाएगा फिर। हाँ मैं उसी से दे रहा हूँ, मतलब हाँ क्योंकि NA फिर वो लेवल 2। वैसे भी टाइम कम पड़ा। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट तो वैसे हो गए हैं, बट फिर भी सर क्वेश्चन में तो कुछ कह नहीं सकते सर, नया कहीं से भी आ सकता है। हाँ नया तो आ ही सकता है, उसका तो नहीं कह सकते कुछ ऑब्वियसली। जितना किया उतना अच्छा। ट्वेंटी भी कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी कर लो, बाकी तो ठीक है। ये इन सर एप्लीकेशंस पे ही है। इसमें एक मिनट रुको, इसमें लेवल 1 में भी यार एक क्वेश्चन लास्ट ईयर किसी ने पूछा था, पता नहीं, नहीं मिलेगा अभी तो। खैर ठीक है, कोई नहीं, इतने कर लो। हाँ हाँ बोलो। सर लास्ट एनए में क्या कहते हैं 75 क्वेश्चन को तो सर्कल ही किया था लेवल 2 में, हो ही नहीं रहे थे। लेवल 1 भी बोल रहे हो ना, मतलब लेवल 2 तो लेवल 2 में 35 क्वेश्चन ही तो हैं। सर, ऐसा नहीं 75%। अच्छा परसेंट बोल रहे हो, हाँ हाँ वही तो। हाँ वो लेवल 2 इसलिए मैंने कभी रेकमेंड नहीं किया, मैंने कभी भी लेवल 2 रेकमेंड नहीं किया करने के लिए स्टार्टिंग स्टेज में, अभी नहीं। वो जब धीरे धीरे चैप्टर का जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है ना, जब तुम बार बार रिवाइज करते हो, थोड़े थोड़े सम्स करते हो, तब फिर वो करने लायक क्वेश्चन है। मैंने तो पहले की 3-4 देख के ही छोड़ दिया था लेवल 2। हाँ कोई नहीं, आप ये कर लोगे, आई थिंक ये सारे कर लोगे, इनमें से एक दो हो सकता है। और तो मैं केमिकल like, इक्विलिब्रियम के लिए, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में मेंस के टफ तक जाना है ना, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का Na का लेवल 2 कर सकते हो पूरा, वो ज्यादा टफ नहीं है। अभी जो जूनियर्स हैं, जूनियर्स ने लेवल 2 भी कर लिया है, उनमें से लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशंस दिया हुआ है ना, तो काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जो नहीं होंगे हम डिस्कस कर लेंगे। Na लेवल 2 कर सकते हो,
क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं है, तो लेवल 2 आराम से कर सकते हो तुम। उससे तुम्हारा मेंस का जो टफ वाला सेक्शन है वो पूरा हो जाएगा, और एडवांस में आराम से हो जाएगा लेवल 2 में ये केमिकल इक्विलिब्रियम। क्रंच में एनए के लेवल 2 जैसे क्वेश्चन होते हैं क्या? हाँ हाँ बोल सकते हो, थोड़े लेवल 2 से भी ज्यादा होते हैं कुछ कुछ टफ क्वेश्चन, बट ठीक है लेवल 2 जितना बोल सकते हो। अब ऐसा अब ऐसा लग रहा है थोड़ा टाइम बचा है, तो अब मैंने स्टार्ट किया है क्रंच बुक सॉल्व करना, देखते हैं कितना होता है। ठीक है, अच्छा है, ठीक है चलो हम अभी। ज्यादा तो टाइम नहीं मिलता है, 1 घंटा मिलता है, उसमें जो हो वो 5 6 7 क्वेश्चन, दिमाग तो लगता है अच्छा खासा, और जब होता है हाँ तब अच्छा लगता है क्वेश्चन। हाँ ये तो है, वो अच्छे क्वेश्चंस के साथ ही है इक्विलिब्रियम। क्योंकि पता है ना अच्छे क्वेश्चन है और सॉल्व किया तो मतलब अच्छे लगेगा ना कि अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हम्म ठीक है, इसमें क्या वेपर डेंसिटी वाला करना है ना? यस सर।